गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो गई कि भगवान शिव को कोढ़ी बनना पड़ा। भगवान आज की परिस्थितियों पर संकेत करते हुए अनास्था की विवेचना करते हैं और वातावरण में संव्याप्त भयावह परिस्थितियों का कारण भी श्रद्धा तत्व की कमी को बताते हैं। मनुष्य के चिंतन और व्यवहार से ही आचरण बनता है, वातावरण से परिस्थितियां बनती हैं और वही सुख दुख उत्थान पतन का कारण बनते हैं। जमाना बुरा है, कलयुग का दौर है, परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल बन गई हैं, भाग्य चक्र कुछ उल्टा चल रहा है। ऐसा कहकर लोग मन को हल्का तो कर लेते हैं, पर इससे समाधान कुछ नहीं निकलता। भगवान ने इन सारी समस्याओं का कारण आस्था संकट की ओर किया है। सड़े कीचड़ में मक्खी, मच्छर, कृमि, कीटक, विषाणु के उभार उठते हैं। रक्त अगर विषाक्त हो जाए तो फिंसियों के रूप में, ज्वर के रूप में प्रकट होती है। इसी तरह से यदि हमारे अंतःकरण की निकृष्टता को मिटाया जा सके तो इससे हमारे परिस्थितियों में भी परिवर्तन आ सकता है। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान लोग इतना कर्मकांड करते हैं फिर भी इन्हें आस्था का लाभ क्यों नहीं मिलता। शिव जी बोले, धार्मिक कर्मकांड होने पर भी मनुष्य जीवन में जो आडंबर छाया है वही अनास्था है। लोग धार्मिकता का दिखावा करते हैं लेकिन उनके मन वैसे नहीं हैं। परीक्षा लेने दोनों धरती पर आते हैं। माँ पार्वती ने सुंदरी साध्वी पत्नी का और शिव जी ने कोढ़ी का रूप धारण किया। मंदिर की सीढ़ियों के समीप वे पति को लेकर बैठ गईं। दानदाता दर्शनार्थी आते रहे और रुक रुक कर कुछ पल पार्वती जी को देखकर आगे बढ़ जाते। बेचारे शिव जी को गिने चुने कुछ सिक्के मिल पाए। कुछ दानदाताओं ने तो संकेत भी किया कि कहीं इस कोढ़ी पति के साथ बैठी हो, इन्हें छोड़ दो। पार्वती जी सहन नहीं कर पाई, बोली, प्रभु लौट चलिए, अब कैलाश पर सहन नहीं होता इन पाखंडियों के ये कुत्सित स्वरूप को देखकर। इतने में ही एक दीनहीन भक्त आया, पार्वती जी के चरण छुए और बोला, माँ आप धन्य हैं जो पति परायण हो, इनकी सेवा में लगी हैं। आइए मैं इनके घावों को धो दूं, फिर मेरे पास जो भी कुछ सत्तू आदि है आप हम साथ साथ खा ले। ब्राह्मण यात्री ने घावों पर पट्टी बांधी, सत्तू थमाकर पुनः प्रणाम किया। ज्यों ही आगे बढ़ा वैसे ही शिव जी ने कहा, यही है भार्य एकमात्र भक्त जिसने मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व निष्कपट भाव से सेवा धर्म को प्रधानता दी। ऐसे लोग गिने चुने हैं, शेष तो सब आत्म प्रवंचना भर करते हैं व अवगति को प्राप्त होते हैं। शिव पार्वती ने अपने वास्तविक स्वरूप में उस भक्त को दर्शन दिए, परम गति का अनुदान दिया व आप वापस लौट गए। मनुष्य परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट संरचना और शक्तिशाली कृति है। अपने आप से विग्रह करके ही, अलग होकर ही उसने सर्वनाश की परिस्थितियां पैदा कर ली हैं। अन्यथा भगवान ने उसे जो कुछ देकर पैदा किया उसमें उसके दुखी रहने का कोई कारण नहीं। आगे भगवान अवतार लेने का रहस्य बताते हैं कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। गीता में कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण को पूर्ण पुरुष और बुद्ध को विवेक का देवता कहा जाता है, लेकिन प्रज्ञा अवतार इन सब का आखिरी का अवतार माना जाता है। उसका कार्य अपेक्षाकृत अधिक कठिन और व्यापक है। उसे मात्र सामयिक समस्याओं एवं व्यक्तिगत उद्दंडताओं से ही नहीं जूझना है, बल्कि लोगों के मन में ऐसे आदर्शों का बीजारोपण, अभिवर्धन और परिपोषण करना है जो सतयुग जैसी भावना और राम राज्य जैसी व्यवस्था के लिए आवश्यक व्यवस्था उत्पन्न कर सके। एक बार ज्ञान, भावना और कर्म तीनों का झगड़ा हो गया। तीनों ने अपने आप को श्रेष्ठ बताया।
निपटारे के लिए तीनों ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, जो आकाश को छू ले वही बड़ा है। ज्ञान सूर्य तक पहुंचा, आगे उसकी गति नहीं हो पाई। भावना ने छलांग लगाई तो आकाश के दूसरे छोर में पहुंच गई, पर नीचे न उतर पाई, वहीं लटकी रह गई। कर्म ने सीढ़ियां बनानी शुरू की, पर दोपहर तक ही थक गया। ब्रह्मा ने तीनों को दोबारा बुलाकर समझाया कि तुम्हारी पूर्णता साथ साथ रहने में ही है, अकेले तीनों अधूरे हैं। इनमें से एक भी कम अधिक होने पर व्यक्तित्व के उठने गिरने का कारण बनता है। कई बार प्रारंभिक जीवन अच्छा होने पर भी सद्भाव संवर्धन का साधन क्रम न बने रहने से आचरण भ्रष्ट हो जाता है और वह पतन का कारण बनता है। आज बहुत से व्यक्ति इसी समूह के अंतर्गत आते हैं। राजा बलि की कथा तो आपने सुनी होगी। राजा बलि असुर कुल में उत्पन्न हुए थे, पर वे बड़े सदाचारी थे और अपनी धर्मपरायणता से उनने बहुत वैभव और यश कमाया था। उनका पद इंद्र के समान हो गया था, पर धीरे धीरे जब धन से उत्पन्न होने वाला अहंकार, आलस्य, दुराचार जैसे दुर्गुण उनके अंदर बढ़ने लगे तो उनकी शक्ति खोखली होने लगी। एक दिन इंद्र की बलि से भेंट हुई तो सबने देखा कि बलि के शरीर से एक प्रचंड तेज निकलकर इंद्र के शरीर में चला गया और बलि श्रीविहीन हो गए। उस तेज से पूछा गया कि आप कौन हैं और क्यों बलि के शरीर से निकलकर इंद्र की देह में चले गए। तो तेज ने उत्तर दिया कि मैं सदाचरण हूँ, मैं जहाँ भी रहता हूँ वहाँ सब विभूतियाँ रहती हैं। बलि ने तब तक मुझे धारण किया जब तक उसका वैभव बढ़ता रहा। जब बलि ने मेरी उपेक्षा कर दी तो मैं सौभाग्य को साथ लेकर सदाचरण में तत्पर इंद्र के यहाँ चला आया हूँ। बलि का सौभाग्य सूर्यास्त हो गया और इंद्र का चमकने लगा। उसमें सदाचरण रूपी तेज की समाप्ति ही प्रधान कारण थी। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाकर अपने को महामानव स्तर तक पहुंचा देते हैं, जन सम्मान पाते हैं। ऐसे निष्ठावानों से भारतीय संस्कृति सदा से गौरव पाती रही है। जो जीवन में सदाचारी होगा, धर्मपरायण होगा, उसी के पास सारा वैभव रहेगा। जो सदाचार को छोड़ देगा उसका वैभव भी चला जाएगा। मानवता के ऋण हेतु जनसाधारण को दीन स्थिति से ऊपर उबारने के लिए आदि शंकराचार्य, समर्थ गुरु रामदास, स्वामी विवेकानंद, कुमार जीव का नाम हमेशा इतिहास में लिखा जाएगा। आदि शंकराचार्य अपनी अल्पायु में भ्रमण करते रहे और चारों धाम की स्थापना करके उन्होंने धर्म संस्कृति की अक्षुण्ण सेवा की। समर्थ गुरु रामदास ने स्थान स्थान पर व्यायामशालाएं, हनुमान मंदिर बनाए और अपना संदेश युगानुपुरुष परिस्थितियों के अनुसार जन जन तक पहुंचाया। आक्रामक आतताइयों के विरुद्ध छत्रपति शिवाजी को तैयार कर उन्होंने धर्म मंच से अनीति के विरुद्ध मोर्चा लड़ा। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु का संदेश भारत से लेकर विश्व भर में पहुंचाया और वेदांत, मानव धर्म, भारतीय संस्कृति का विस्तार उसी प्रकार से कम विधि में करके दिखाया जिस प्रकार से कुमार जीव ने बौद्ध मान्यताओं को विश्व के कोने कोने में फैला दिया था। लेकिन इन दिनों स्थितियां बहुत विपरीत हैं। समृद्धि की दृष्टि से भले ही आज का मानव सौभाग्यशाली स्वयं को समझता हो, स्वस्थ, संतुलन, स्नेह, संस्कार जैसे जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शमशान जैसी बीभत्स भयंकरता छाई हुई है। जो क्षमताएं सृजन करने में, सहयोग करने में नियोजित होनी थी, वो एक दूसरे को काटने में लगी हैं। ये दुरुपयोग कैसे बन पड़ा, सृजन ध्वंस में कैसे बदल गया, इस विडंबना का एक ही कारण है, आंतरिक वरिष्ठता का अवमूल्यन। इसका कारण यही है कि हम मानवता को भूलते जा रहे हैं। हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा धर्म क्या है, इन सभी बातों को हमने भुला दिया है और यही हमारे ऊपर आस्था संकट है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मंत्र सिद्धि